हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी क्लासेस में। आज यहाँ पर साथियों हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक है साथियों वह है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन फार्मेसी। ठीक है, यानी फार्मेसी का जो प्रोफेशनल्स बैकग्राउंड है या डेवलपमेंटल बैकग्राउंड है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा और सुनते चलिएगा। द इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड दिसंबर 1860 एट द मद्रास मेडिकल कॉलेज। यानी जो फार्मेसी एजुकेशन है उसकी शुरुआत भारत में 1860 में, दिसंबर 1860 में हुई थी। जो फार्मेसी का कोर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बार फार्मेसी का जो कोर्स है वो कहाँ से शुरू हुआ है? मद्रास मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। वेयर द स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। वेयर द स्टूडेंट थ्रू आउट, ठीक है, ये थॉट द आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड लेबलिंग। वेयर, जहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता था? सिखाया जाता था एक ऐसी टेक्निक जहाँ पर क्या किया जाता है? डिस्पेंसिंग, लेबलिंग, द इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ठीक है, वेयर, जहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, थॉट, स्टूडेंट्स की सोच को क्या किया जाता था? आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग्स की तरह उसको बनाया जाता था, जैसे लेबलिंग करना उसके बारे में बताया जाता था। द इंस्ट्रक्शन फॉर यूज वेरियस फार्माकोपियल्स प्रिपरेशन, जो फार्माकोपियल प्रिपरेशंस थे उसके बारे में भी वहाँ पे क्या किया जाता था? बताया जाता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया। द फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल। किस पे? फर्स्ट डिग्री लेवल पर ये क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोर्स इन फार्मेसी। और कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से? BHU से। और इसके जनक कौन है? प्रोफेसर महादेवलाल सराफ। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मेसी एजुकेशंस के तौर पर जो फार्मेसी आया वो इंडिया में कब आया? 1932 में आया। ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? BHU से। और इसके जनक कौन थे या शुरुआत करने वाले कौन थे? प्रोफेसर महादेवलाल सराफ थे। ठीक है, उन्हीं के अंडर में ये क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ फार्मेसी। कौन है? महादेवलाल सराफ। ये इसके क्या हैं? फार्मेसी के जनक हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। इन अप्रैल 1940 BHU इंट्रोड्यूस 1 ईयर कोर्स ऑफ, ठीक है, रिसर्च दैट अवार्डेड द डिग्री ऑफ मास्टर इन फार्मेसी। थर्ड पॉइंट्स ये कह रहा है आपका यहाँ पर कि जो हमारा BHU है, ठीक है, वहाँ पर 1940 में शुरुआत हुई थी किसकी? रिसर्च की, रिसर्च कोर्स की, जो कि एक डिग्री कोर्स है। ठीक है, क्या है? डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी, यानी M.Pharm। ठीक है, 1940 में BHU से M.Pharm की शुरुआत हुई है। ठीक है, बिटवीन 1952 टू 1953 द ड्यूरेशन ऑफ M.Pharm कोर्स वाज इंक्रीज टू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट ये है कि 1952 से 1953 के बीच का जो समय था उसमें जो M.Pharm, ठीक है, कोर्स है उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितना था? 1.5 ईयर था, यानी 1.5 साल था। ठीक है, 1.5 ईयर्स था। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट नंबर 5 है फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो फार्मेसी एजुकेशन है इंडिया का वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? PCI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में।
कैंडिडेट्स हु इंटेंडेड, ठीक है, परस्यू कैरियर फार्मेसी मस्ट ज्वाइन पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज। यदि जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं अपना कैरियर फार्मेसी में बनाने में इंटरेस्टेड हैं, वो पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में ही अपना क्या करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, फार्मेसी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ अ ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेज एंड एग्जामिनेशन एंड इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल ट्रेनिंग ऑफ द वायरिंग, यानी अलग अलग जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल ट्रेनिंग ऑफ वायरिंग ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन प्रोग्राम सेलेक्टेड। जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, फिर ट्रेनिंग दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों मेन इंपॉर्टेंस जो आपको समझना है, एजुकेशन प्रोग्राम इन फील्ड ऑफ फार्मेसी। एजुकेशन कौन कौन से एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं जो फार्मेसी फील्ड में हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ कौन कौन से प्रोग्राम हैं। द वेरियस फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम अफोर्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉलोज। ठीक है, जैसे फार्मेसी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, डिग्री कोर्स या डिग्री प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे शॉर्ट में डी फार्म कहते हैं। ठीक है, सेकंड है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे बी फार्म कहते हैं। ठीक है, थर्ड है मास्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे एम फार्म कहते हैं। फोर्थ है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे फॉर्म डी कहते हैं। ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, यानी एमएस फार्मेसी। ठीक है, या एमएस फार्म। या हमारा 6 नंबर का है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, यानी पीएचडी। ठीक है, तो ये सारे जो आपके फील्ड हैं ये फार्मेसी फील्ड हैं और एजुकेशन प्रोग्राम्स के फील्ड हैं। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्राइब करने के बाद उसको पूरा एक्सप्लेन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इन इंडिया डिप्लोमा इन फार्मेसी शॉर्टेंड एज डी फार्म, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी फार्म भी कहते हैं, इज एन एंट्री लेवल, ठीक है, टेरिटरी फार्मेसी क्रेडेंटियल। ठीक है, ये क्या है आपका एक प्रकार से एंट्री लेवल क्या होता है, फार्मेसी कोर्स होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फॉलोइंग 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है 2 ईयर्स का कोर्स होता है, प्लस साथ में इसकी कितने 500 आवर्स की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक, 500 आवर्स की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। स्टूडेंट कैन बी इनरोल, स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं इन द कोर्स। ठीक है, इस कोर्स में आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं 12th पास आउट हो गए हैं, वो एग्ज़ाम्स के थ्रू या अब तो जो भी एडमिशन्स होंगे वो एग्ज़ाम्स के थ्रू होंगे। और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे जीकअप का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, किसका एग्ज़ाम होता है, जीकअप। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं इन साइंस स्ट्रीम्स विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आइदर बायोलॉजी और मैथ सब्जेक्ट्स आपके होने अनिवार्य हैं। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेन्ड द डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन विथ फार्मेसी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। आफ्टर ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आफ्टर ऑब्टेन्ड द डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन विथ फार्मेसी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप जब फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी फार्म, इस पॉइंट्स के बारे में। अ डी फार्म होल्डर कैन आल्सो इनरोल फॉर द प्रोफेशनल्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी वाया लेटरल एंट्री स्कीम्स। लेटरल एंट्री स्कीम्स के तहत जो भी डी फार्म के स्टूडेंट हैं वो बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। अ डिप्लोमा होल्डर कैन बी एम्प्लॉयड एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल्स और फार्मेसी डिस्पेंसिंग ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं वो एक तरह से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो हॉस्पिटल में या फार्मेसी में एज अ डिस्पेंसिंग ड्रग एंड
फार्मास्यूटिकल्स में वर्क कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉई। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी साथियों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। इट इज़ द मैंडेटरी दैट एट लीस्ट वन पर्सन एम्प्लॉयड, एक पर्सन उसमें क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मास्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में, यानी एम फार्म के बारे में। ठीक है, एम फार्म के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट्स को समझते हैं। मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म इज़ अ 2 years पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मास्टर ऑफ फार्मेसी क्या है, 2 years का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द कोर्स इज बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल साइंस। यह कोर्स किस पे डिपेंड है, फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो हमें क्या बताता है, ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में बताता है। अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो अगला पॉइंट्स क्या है हमारा, इट इनहेंस स्टूडेंट्स theoreticals, technicals and practicals knowledge in the field of pharmacy and also develop curiosity, ठीक है, among the students to carry out the further pharmaceutical research। ये फर्दर, ठीक है। इट इन्हेंस, ये क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं स्टूडेंट थेरापेटिकल, ये सॉरी थ्योरेटिकल्स, थ्योरी को देखकर, टेक्निकल प्रैक्टिकल्स उनके साथ होना चाहिए। नॉलेज इन फील्ड, अगर जिसको भी ये सारी चीज़ें हैं फार्मेसी फील्ड में, आल्सो डेवलप क्यूरोसिटी, उनमें क्या करते हैं, एक क्यूरोसिटी, एक जिज्ञासा डेवलप की जाती है। स्टूडेंट कैरी, जो स्टूडेंट है वो आगे अपना जीवन बढ़ा सकें, ठीक है, कैरी आउट ले जा सके फर्दर द फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, क्या कर सके, वो अपना रिसर्च में अपना जीवन ले जा सके। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। Now discuss these points. To be eligible for M.Pharm course, candidates must have passed their B.Pharm or related course with the required percentage। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप M.Pharm में एडमिशन लेते हैं तो आपको B.Pharm पास होना अनिवार्य है, अप्रॉक्सीमेटली 55% एबोव। ठीक है, 55% आपके M.Pharm में होना चाहिए, तब आप B.Pharm में होना चाहिए, तब आप M.Pharm में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सम कॉलेज में रिक्वायर कैंडिडेट्स टू हैव द वैलिड मार्क्स इन सर्टेन एंट्रेंस एग्जाम्स, और कुछ जो हैं कॉलेज वो क्या करवाते हैं, एग्ज़ाम्स करवाते हैं, जैसे GPAT, नाइपर्स, ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला, फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के। ठीक है, इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो क्या है पॉइंट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और फॉर्म डी इज़ अ 6 years कोर्स फॉर डॉक्टरेट लेवल स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टरेट लेवल का कोर्स होता है जो 6 से 6.5 years का होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट्स हैव 5 years ऑफ एकेडमिक स्टडी। ठीक है, इस कोर्स में क्या होता है, 5 साल की आपकी एकेडमिक स्टडी होती है एंड 1 years आप क्या होता है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 साल का आपकी स्टडी होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द एकेडमिक स्टडी 1 years ट्रेनिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ हमारे अलग से पॉइंट्स आगे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक, जैसे हमारा पॉइंट है अगला, इसके बारे में समझते हैं, ड्रग लेबल करना क्या होता है, ड्रग लेबलिंग क्या होता है। ड्रग लेबलिंग इज आल्सो रेफर टू एज द प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग इज द रिटेन प्रिंटेड और ग्राफिक्स मैटर्स अपॉन एनी ड्रग और एनी ऑफ इट्स कंटेनर्स और कंपेनिंग सच अ ड्रग्स। मतलब क्या करना, एक कंटेनर में या ग्राफिक्स में या रिटन फॉर्म में, ठीक है, क्या करना, प्रिस्क्रिप्शन करना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रग को, वही उसकी क्या होती है, लेबलिंग होती है। ड्रग लेबल्स सीक टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशंस स्टोरेज एंड डिस्पोजल्स। क्या होता है लेबलिंग्स में,
आपने देखा होगा कि जो आपकी मेडिसिन्स होती है सिरप में या फिर किसी भी फॉर्म में कैप्सूल्स में, तो उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं या ब्लिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ठीक है, उसकी वार्निंग क्या है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, सारी कुछ उसमें मेंशन होता है। यही उसका क्या होता है, ड्रग लेबल्ड होता है। आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक। तो थैंक यू साथियों, ये था आपका कुछ सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें आपको फिर से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर फर्स्ट में बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।